एक आदमी कोर्ट में खड़ा होकर कहता है, हाँ मैंने उस आदमी को गोली मारी थी। और जज उसे छोड़ भी देते हैं। ना ही कोई सजा, ना ही कोई जेल, ना ही कोई पछतावा। ये कहानी कानून की सबसे बड़ी नाकामयाबी की कहानी है। और सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि मुजरिम खुद कन्फेस कर रहा है कोर्ट में खड़ा होकर, फिर भी उसको छोड़ दिया जाता है। ये कहानी जितनी सिंपल आप सभी को लग रही है उतनी सिंपल है नहीं। 22 अगस्त 1922 बेवरली हिल। एक अमीर आदमी फ्रेड, जो कि अपने लिविंग रूम के फ्लोर पर पड़ा था, 3 गोलियां सीधे उसके सीने में, और घर बाहर से पूरा बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने सब कुछ तोड़ दिया हो। लेकिन कोई कीमती सामान हिला तक नहीं अपनी जगह से। बस एक चीज गायब थी, उसकी डायमंड वॉच। तो क्या ये रॉबरी थी या कोई पर्सनल रिवेंज? लेकिन असली मजा अब शुरू होता है। फिर ऊपर से आवाज आती है, हेल्प मी, मुझे बाहर निकालो। पुलिस भागकर बेडरूम में जाती है। अलमारी के अंदर डॉली जिंदा लेकिन डरी हुई। लेकिन अलमारी बाहर से लॉक थी और चाबी दूसरे रूम में पड़ी थी। पुलिस सोचती अगर डॉली किलर है तो वो खुद को बाहर से लॉक कैसे करेगी, और अगर नहीं तो किलर गया कहाँ? पर कमाल की बात यह है कि किलर अभी भी घर के अंदर ही है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है फ्रेड काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट था, शराबी था और अपनी वाइफ को मारता था। डॉली अपनी मैरिड लाइफ से एकदम अनहैप्पी थी। तो पड़ोसियों ने बताया उनके घर से रोज़ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। अब डॉली का यहाँ मोटिव तो क्लियर है, डॉली के पास उसको अपने पति को मारने का, लेकिन मेथड तो अभी इम्पॉसिबल ही है क्योंकि वो लेडीज़ तो अलमारी के अंदर लॉक थी। तो क्या ये एक परफेक्ट मर्डर प्लानिंग है? फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है फ्रेड काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट था, शराबी था और अपनी वाइफ को मारता था। डॉली अपनी मैरिड लाइफ से एकदम अनहैप्पी थी। तो पड़ोसियों ने बताया उनके घर से रोज़ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। अब डॉली का यहाँ मोटिव तो क्लियर है, डॉली के पास उसको अपने पति को मारने का, लेकिन मेथड तो अभी इम्पॉसिबल ही है क्योंकि वो लेडीज़ तो अलमारी के अंदर लॉक थी। तो क्या ये एक परफेक्ट मर्डर प्लानिंग है? पुलिस बार बार डॉली से पूछती है, सच बताओ, लेकिन हर बार वही सेम स्टोरी। मैं अलमारी में बंद थी, कोई विटनेस नहीं, कोई प्रूफ नहीं। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लग गया था और फिर डॉली अपने लाइफ में मूव ऑन कर लेती है। न्यू बॉयफ्रेंड, न्यू लाइफ। क्या एक किलर इतनी आसानी से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है? फिर एक दिन डिटेक्टिव उसके लॉयर बॉयफ्रेंड के ऑफिस आता है और देखता है एक डायमंड वॉच, बिल्कुल वैसे ही जैसे मर्डर वाली रात मिसिंग हुई थी। तो वो कहता है ये कहाँ से आई? तो वो बोलता है डॉली ने दी। तो क्या डॉली झूठ बोल रही थी या कहानी में अभी भी कुछ मिसिंग है? पुलिस ने डॉली के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करी तो उसने बताया कि डॉली ने मुझे गन छुपाने को दी थी। एक पड़ोसी भी बोलता है मुझे भी दी थी। 2 गन मिलती है लेकिन कोई प्रूफ नहीं। केस फिर भी वीक ही है और डॉली अरेस्ट होने के बाद भी फ्री हो गई। 7 साल बीत गए, लोग भूल गए, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। फिर एक दिन पुलिस को कॉल आता है कि मैं असली सच जानता हूँ। ऑफिस में एक आदमी बैठा था, नाम है ओटो। उसने जो बताया उसने सब कुछ पूरा केस ही सॉल्व करके रख दिया। वो 10 साल तक उसी घर में छुपा रहा एटिक में, किसी को कुछ पता नहीं चला। सोचो 10 साल एक इंसान बिना पकड़े गए किसी घर में छुपा हुआ है। ओटो जो कि डॉली का लवर था, वो सिर्फ तब बाहर आता जब फ्रेड घर पर नहीं होता था, और मर्डर वाली रात फ्रेड डॉली को मार रहा था। ओटो ने सब सुन लिया, कंट्रोल वो अपना लूज कर देता है और नीचे जाता है और पिस्टल से 3 गोली मार देता है फ्रेड को। और जो फ्रेड था वो अपने लिविंग रूम में फ्लैट हो जाता है। डॉली तुरंत प्लान बनाती है, वो खुद को अलमारी में लॉक करवा देती है और जो अलमारी की चाबी है वो दूसरे कमरे में फेंकवा देती है। सीन को ऐसा क्रिएट किया मानो जैसे यहाँ पे रॉबरी का इंटेंट था, और ओटो वापस एटिक में जाके छुप जाता है। पुलिस नीचे सर्च कर रही थी और किलर ठीक उनके सर के ऊपर ही था। दोनों अरेस्ट हुए, दोनों ने कन्फेस किया कि हाँ हमने ही किया है, लेकिन कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 साल बीत चुके थे और लॉ के हिसाब से टाइम लिमिट ख़त्म हो चुकी थी। मतलब तुम मर्डर करो, छुप जाओ, टाइम निकल जाए और तुम पकड़े भी नहीं जाओगे। ये कहानी एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जो कभी कभी सच जानकर भी कुछ नहीं कर पाता है। और जो डॉली का लवर था ओटो, एटिक में ही छुपा रहता था ठीक चमगादड़ की तरह। इसलिए इस केस को बैटमैन के नाम से भी जाना जाता है, और उस टाइम में बैटमैन जैसी कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। पत्नी अपने पति की गर्दन काट के गैस के चूल्हे पर जला देती है और खून को कैन में भर देती है। ये वाली स्टोरी जाननी है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। एंड वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है आप सभी मेरे को कमेंट्स सेक्शन में जरूर बता देना। एंड चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ सभी किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, बाय बाय।